कोरोना को लेकर टीकाकरण अपने पूरे रफ्तार पर है। अब तक करीब 2 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और 60 साल से ऊपर और 45 से 59 साल के बीच जो कोमॉर्बिडिटीज़ के मरीज हैं, अगर उनको देखें तो करीब करीब 19 लाख के आसपास हो चुका है उनका टीकाकरण। तो एक अच्छा रफ्तार जिसमें लोगों का भरोसा जीता है, लोग आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और अस्पताल के अपने अनुभव को अगर हम बताएं तो वहाँ पर लोग तो भरोसा दिखा ही रहे हैं, साथ में जो अस्पताल हैं वो भी सीधे तौर पर इन लोगों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। अगर कोई किसी के साथ नहीं आ रहा है तो उनका पूरा ख्याल जो है वो अस्पताल रख रहा है, ताकि आप जहाँ से उतरेंगे वहाँ पर व्हीलचेयर अगर आपको ज़रूरत है तो वो भी आपकी मौजूदगी होगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आए हैं, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी स्टाफ उनके रहेंगे जो आपकी मदद करते हैं। बुज़ुर्ग हैं, वो कई अस्पतालों में हमने देखा कि जो बुज़ुर्ग हैं उसमें एक पैमाना तय कर दिया है, 60 से ऊपर में भी एक पैमाना तय कर दिया है, ताकि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। जैसे कुछ अस्पतालों ने ये किया है कि 80 से ज़्यादा एक कैटेगरी बना दी है कि 80 से ज़्यादा अगर उम्र के आप हैं तो आप आइए और सीधे आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। बाकी लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे आप व्हील चेयर से अगर आ रहे हैं और ज़रूरतमंद दिखते हैं और व्हील चेयर पे हैं तो ज़रूरतमंद होंगे ही, तो उनका टीकाकरण पहले हो जाएगा। और भी कोई ज़रूरतमंद दिखता है, जैसे कोई मानसिक रोगी है जिसको उस तरह की समस्या है, बीमारी है, तो उनको पहले अटेंड कर लिया जाता है, उनका टीकाकरण पहले किया जाता है। यानी तमाम वो ख्याल अस्पताल की तरफ से रखा जा रहा है जो एक आदमी को चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप बुज़ुर्ग होते हैं और उम्र के बहुत अधिक पड़ाव पे होते हैं, जहाँ पे उम्र आपकी ज़्यादा होती है, तो इस तरह की सुविधा की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं हो सकते या बैठ नहीं सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें की जा रही है और ये बताने के पीछे सिर्फ वजह ये है कि उन लोगों तक भी ये संदेश पहुँचे कि जो ये सोच रहे होंगे कि घर में हम अकेले हैं, वो टीकाकरण करवाने कैसे जाएँ, तो वो आसानी से जा सकते हैं और अस्पताल उनकी मदद करेगा, उनके स्टाफ उनकी मदद करेंगे और उनका टीकाकरण उस तरीके से मुमकिन हो पाएगा। जो बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है लेकिन उनको टीकाकरण करवाना, उनका टीका लगना है, घर परिवार में भी कोई नहीं है, वो भी सीधे ऑन स्पॉट जाके टीकाकरण करवा सकते हैं। ये भरोसा बहाली करने की एक कोशिश है और लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे रहा है। जिन लोगों से हमारी बात हुई वो बहुत खुश थे। कई लोग ऐसे थे जिनके परिवार में बच्चे तो हैं लेकिन वो विदेशों में हैं, तो यहाँ पर अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। अब इस तरीके का उत्साह जो दिख रहा है उससे ये आकलन करना बहुत मुमकिन है कि आने वाले कुछ महीनों में ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके के स्टॉक है और जिस तरीके से लगातार प्रोडक्शन चल रहा है वैक्सीन का, और कोवैक्सीन ने जिस तरीके से जो अपनी क्षमता जो है वो बताई है कि किस तरीके से 81% के आसपास जो वो प्रभाव है वो उसका दिखा है, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये भी नज़र आ रहा है, ये भी दिख रहा है कि अब ये उम्मीद करनी चाहिए आने वाले वक्त में कि और एक नई कैटेगरी बने। क्योंकि हमने देखा कि पहले से हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर की कैटेगरी है, फ्रंट लाइन वर्कर की कैटेगरी है, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी कैटेगरी है, 45 साल से और 59 साल के बीच में जो कोमॉर्बिडिटीज़ के मरीज हैं, यानी जिनको गंभीर बीमारियां हैं, जिसको सरकार ने नोटिफाई भी किया है, बताया भी कि कौन कौन सी बीमारी है वो, तो वो उनका अभी फ़िलहाल टीकाकरण चल रहा है। अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरीके का भरोसा लोग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से रफ्तार है, उसमें आने वाले दिनों में और भी नई कैटेगरी जुड़ेगी, जिससे तमाम लोग जो है उनका टीकाकरण धीरे धीरे करके कैटेगरी वाइज में मुमकिन हो पाएगा। और जो इस तरीके की महामारी है इसके बाद ही हम दूर कर पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे 2 ही दलील दी जाती है, या तो टीकाकरण या फिर जो उपाय सुझाए गए हैं कोरोना को लेकर वो अपनाएं, तभी कोरोना से बचाव मुमकिन है। तो ये तमाम चीज़ें, कोशिश और कवायद का सिलसिला जो है वो चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में उम्मीद कर सकते हैं कि और भी नई कैटेगरी जुड़ेगी जिनका टीकाकरण कराना मुमकिन हो पाएगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।